हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल स्टोरी पूजा में, जहाँ पे आप सभी को तरह तरह की न्यू स्टोरी सुनने को मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उस दिन सुबह से ही मौसम खुशगवार था। निशांत के घर में फूलों की महक थी, हवा गुनगुना रही थी। उसकी मम्मी और डैडी कल ही कानपुर से आ रहे थे। निशांत ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। उन्हें खुशी थी कि बेटा 5 साल बाद ही सही ठीक रास्ते पर आ गया था, वरना न जाने उन्हें कौन सा रोग लग गया था कि शादी के नाम से भड़क रहा था। मम्मी पापा के सामने निशिगंधा को खड़ा करके निशांत ने कहा, आज आप देख लीजिए, जैसा आप चाहते थे वैसा ही मैंने किया। आप एक सुंदर पढ़ी लिखी अच्छी बहू अपने बेटे के लिए चाहते थे। क्या इससे अच्छी व खूबसूरत कोई और हो सकती है? निशिगंधा निशांत की मम्मी के चरण स्पर्श करने के लिए नीचे की तरफ झुकने लगी, परंतु उन्होंने निशिगंधा को अपने कन्ध पर झुकने का मौका ही नहीं दिया। उसके पहले ही उसे अपने सीने से लगा लिया। निशिगंधा पहली नज़र से ही सबको पसंद आ गई थी। निशांत ने मम्मी डैडी को निशिगंधा के बारे में बताया, उचित समझा। वह जानता था कि निशिगंधा की दुखद और कष्टमय विगत को बताने से मॉम डैड को मानसिक संताप पहुंच सकता है, इसलिए उसने थोड़े से झूठ का सहारा लिया और उन्हें केवल इतना बताया कि निशिगंधा को एक रिश्तेदार ने पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया था। इलाहाबाद में वह उसके साथ पढ़ती थी, तभी उन दोनों की जान पहचान हुई थी। अब वह अपने पैरों पर खड़ी थी और दिल्ली में रहकर एक प्राइवेट फर्म में नौकरी कर रही थी। निशांत के परिवार वाले समझदार थे। निशिगंधा की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनके परिवार के बारे में कोई बातचीत नहीं करते थे। निशांत और निशिगंधा की शादी हो गई, बहुत सादगी और परंपरागत तरीकों से उन दोनों की शादी का आयोजन किया गया। निशांत तथा उनके घर वाले शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा तामझाम और दिखावे के खिलाफ थे। थोड़े से खास रिश्तेदार और मित्रों के बीच में उनकी शादी संपन्न हो गई। शादी के पहले एक दिन एकांत में निशांत ने निशिगंधा से पूछा, अगर तुम्हारा मन हो तो हम दोनों चलकर तुम्हारे मम्मी पापा को मना लेते हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो हम सबको अच्छा लगेगा। चाहती तो मैं भी हूँ, परंतु अभी मेरे पास इतनी नैतिक साहस नहीं है कि इस बार तुम्हारे साथ शादी करके घर गृहस्थी सजा लूँ। तब फिर चलकर मम्मी पापा से मिलेंगे, तब वे मेरे अतीत की भूलों को भी माफ़ कर सकेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा। और बात वहीं समाप्त हो गई। पति, सास और ससुर एक पारिवारिक जीवन बिल्कुल नया अनुभव था निशिगंधा के लिए। कितना सुखद और वसंत के फूलों की खुशबू से भरा हुआ, वर्षा की तरह, फुहारों की तरह मदहोश करता हुआ और पायल की मधुर झनकार की तरह कानों में संगीत घोलते हुए। यह था जीवन का असली संगीत, जिसकी धुन के बीच हर व्यक्ति झूम जाता है। और आज निशिगंधा जीवन के बीहड़ रास्तों की घुमावदार मोड़ को पार करती हुई अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुई थी। शादी के बाद निशिगंधा ने निशांत के घर परिवार को ही नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व को भी संवार दिया था। इसमें निशांत की मम्मी का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने निशिगंधा को एक बेटी की तरह घर परिवार की जिम्मेदारी से अवगत कराया। उसने भी अपनी सास से कुछ
सीखने में संकोच नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही दिनों में उसने एक समझदार पत्नी, आदर्श बहू और सुलझी हुई गृहिणी के रूप में सबके दिल में स्थान बना लिया। अब उसे स्वयं विश्वास नहीं होता था कि 5 साल पहले की एक बिगड़ैल और गैर जिम्मेदार सामाजिक परंपराओं को तोड़ने वाली लड़की थी। निशांत इतना शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति था कि वह कभी भी निशिगंधा के अतीत की चर्चा नहीं करता था, परंतु वह स्वयं कभी कभी एकांत के क्षणों में सोचने पर मजबूर हो जाता था कि शादी के पहले वह किस प्रकार का गंध जीवन व्यतीत कर रही थी। उसने तब अपने जीवन के लिए जो राह चुनी थी वह एक न एक दिन उसे पतन के गर्त में डुबो देती। बिना शादी के किसी पुरुष के साथ रहना और शादी करके अपने पति व एक परिवार के बीच में रहने में कितना अंतर है, अब उसे महसूस होता होगा कि शादी के पहले वह एक डरा सहमा, उपेक्षित और जीवन व्यतीत कर रही थी। अपने रूप और सौंदर्य पर उसे बहुत अभिमान था। वह सुशिक्षित और संपन्न परिवार की लड़की थी, इसलिए लालन पालन बहुत प्यार व दुलार के साथ हुआ था। उसने अपने जीवन में किसी प्रभाव को कभी महसूस नहीं किया। उसके ऊपर किसी प्रकार की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिबंध नहीं थे। वह जिद्दी और विद्रोही स्वभाव की हो गई थी। सामाजिक और पारिवारिक वर्जनाओं को तोड़ने में उसे मजा आता था। समाज के मूल्यों की खिल्ली उड़ाने और उनके विपरीत काम करने उसके स्वभाव में शामिल था। और प्यार से बचकर आज तक इस दुनिया में शायद ही कोई राह पाया हो। प्यार एक भाव है, एक अनुभूति है जो मन की सोच और हृदय के साथ जुड़ी होती है। प्रेम एक प्राकृतिक अवस्था है, इसलिए इससे बचना बिल्कुल असंभव है। परंतु वह किसी से प्यार भी करती थी या नहीं, ये किसी को पता नहीं चला था, क्योंकि वह बहुत चंचल थी और हर बात को चुटकियों में उड़ाना उसका संगल था। कॉलेज के दिन में वह हर तरह की गतिविधियों में भाग लेती थी। खेलकूद, नाटक, साहित्य और कलाकारों से भी वह विश्वविद्यालय संगठन के चुनाव तक में उसकी सक्रिय भागीदारी होती थी। वह कई सारे लड़कों के साथ घूमती थी और पता नहीं चलता था कि वह पढ़ाई कब करती थी। बहुत कम लड़कियों के साथ उसका उठना बैठना और घूमना फिरना होता था, जबकि वह गर्ल्स हॉस्टल में ही रहती थी। एक दिन पता चला कि यूनियन अध्यक्ष राघवेंद्र के साथ एक ही कमरे में रहने लगी थी। दोनों ने विश्वविद्यालय के होटलों के अपने अपने कमरे छोड़ दिए थे और एक कमरा ले लिया था। उस कॉलेज के लिए ही नहीं, पूरे शहर के लिए बिन ब्याही एक लड़के के साथ रहने की शायद यह घटना थी। वह छोटा शहर था, परंतु इस बात को लेकर कहीं कोई हंगामा नहीं मचा। राघवेंद्र यूनियन का लीडर था और निशिगंधा के विरोध व उग्र स्वभाव के कारण किसी ने खुले रूप में इसकी चर्चा नहीं की। निशिगंधा के घर वालों को पता चला या नहीं, यह किसी को नहीं मालूम, क्योंकि उसके परिवार के लोग फतेहपुर जिले के किसी गांव में रहते थे। उनके पिता उसी गांव में एक संपन्न किसान थे। अगर किसी को हलचल हुई तो केवल निशांत के हृदय में जो मन ही मन निशिगंधा को प्यार करने लगा था, वो दोनों सहपाठी थे। एक ही क्लास में पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब निशिगंधा का मोहक रूप और चंचल स्वभाव निशांत के मन में घर कर गया और उसके हृदय में निशिगंधा के लिए धड़कना शुरू कर दिया। निशिगंधा के दिल में निशांत के लिए ऐसी कोई बात नहीं थी। यह निशांत असंभव था। अगर ऐसा होता तो निशिगंधा राघवेंद्र के साथ बिन शादी किए
यूं रहने लगती। निशांत के सिवा किसी को भी पता नहीं था कि वो निशिगंधा से प्यार करता था। 5 साल तक उसे यह भी पता नहीं था कि निशिगंधा कहाँ और किस अवस्था में है। उसने पता करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि निशिगंधा अब न तो किसी रूप में उसकी हो सकती थी और न ही उसे मिल सकती थी। दोनों के रास्ते कब के जुदा हो चुके थे। फिर एक दिन कश्मीरी गेट जाने वाली मेट्रो ट्रेन में वे दोनों आमने सामने बैठे थे। भीड़ नहीं थी, इसलिए वे एक दूसरे को अच्छी तरह से देख सकते थे। पहले तो दोनों सामान्य यात्रियों की तरह बैठे अकेलेपन में मगन थे, लेकिन थोड़ी देर बाद सहज रूप से उनकी निगाहें एक दूसरे से टकराई। पहले तो समझ में नहीं आया, फिर अचानक पहचानने के भाव उनकी आंखों में तैर गए। लगातार कुछ पल तक एक टक्की बांधकर एक दूसरे को देखते रहे। फिर उनकी आंखों में पूर्ण पहचान के साथ साथ आश्चर्य की। निशांत का दिल धड़क उठा, बिल्कुल किशोर की तरह, जिसे किसी लड़की से पहली नज़र में प्यार हो जाता है। अपनी सांसों के बीच उसने अपनी उंगली उसकी तरफ उठाई और फिर एक साथ ही दोनों के मुंह से निकला आप। उनके बीच में कभी अपनात्व नहीं रहा। एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ते हुए भी कभी कभार ही उनकी बातचीत हुआ करती थी, परंतु उन बातों में न तो आत्मीय मित्रता थी। वह अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और उनके नज़दीक आकर बोला, निशिगंधा। हाँ, वह भी अपनी सीट से उठकर खड़ी होकर उनकी आंखों में झांकते हुए बोली, मैं तो देखते ही पहचान गई थी। मैं भी, परंतु विश्वास नहीं होता आप यहाँ। उसके मुख में शब्द अटक आए। गौर से निशिगंधा को देखने लगा। वह कितनी बदल गई थी। पहले और आज की निशिगंधा में जमीन आसमान का अंतर था। उसका प्राकृतिक सौंदर्य विलुप्त हो चुका था। चेहरे का लवण, आंखें की चंचलता, माथे की आभा, चेहरे की लाली और होठों का गुलाबीपन कहीं खो सा गया था। उसकी होठ सूखकर आंखों के नीचे काली काली झाइयाँ थी, जैसे वह कई रातों से ढंग से सोई न हो। वह पहले से काफ़ी दुबली हो गई थी। छरहरी तो पहले से थी, लेकिन तब शरीर में कसाव और मादकता थी। परंतु अब उसके चेहरे में रूखापन आ गया था, जैसे रेगिस्तान में कोई सालों से वर्षा नहीं हुई हो। निशांत को उसका यह रूप देखकर काफ़ी दुख हुआ, परंतु वह उसके बारे में पूछने का साहस नहीं कर सकता था। उसके बीच बस पहचान के अलावा कोई बातचीत नहीं हुई थी। वह भले ही उसे प्यार करता था, परंतु उसके भाव उसके मन में थे और मन में ही रह गए थे। क्या निशिगंधा को पता होगा कि वह कभी उसे प्यार करता था? शायद नहीं, वरना क्या वह एक दूसरे की हो जाते और वह भटकने के लिए अकेला रह जाता। यह तो वही जानता था कि उसका प्यार अभी मरा नहीं था, वरना अच्छी भली नौकरी मिलने वाले घर वाले के दबाव के बावजूद वह शादी क्यों नहीं कर रहा था। उसे निशिगंधा का इंतजार नहीं था, परंतु एक तरफा प्यार करने की जो चोट उसके दिल पर पड़ी थी, उससे अभी तक वह उभर नहीं पाया था। अब आज निशिगंधा फिर उसके सामने थी। क्या सचमुच जीवन में कह नहीं सकता, वह तो आज दोबारा मिले ही है। क्या पता यह मुलाकात क्षणिक हो, कल भी वह वापस चली जाए। उसके जीवन में तो पहले से ही राघवेंद्र बैठा है। उसने अपने दिल में एक कसक सी महसूस की। हाँ, मैं यहाँ, वह बोली। निशिगंधा स्वयं भी निशांत के साथ अकेले में समय बिताने को व्याकुल थी,
पर क्या सारी बात हम ट्रेन में करेंगे? वह बोली, कहीं बैठ नहीं सकते? क्या तुम्हें इतनी फुर्सत है आपके पास? मैं तो ऑफिस से छुट्टी कर लेता हूँ। हाँ, अब मेरे पास फुर्सत है। बस कुछ देर के लिए मुझे ऑफिस में काम है, उसके बाद मैं तुम्हारी हूँ। निशिगंधा के मुरझाए चेहरे पर एक चमक सी आ गई। उसकी आंखों की चंचलता लौट आई थी। निशांत ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। उसकी अंतिम बात का क्या अर्थ हो सकता था? क्या वह सचमुच उसकी हो सकती थी? दोनों ने आपस में सलाह की। निशांत ने अपने ऑफिस फ़ोन करके बता दिया कि तबीयत खराब होने के कारण वह आज ऑफिस नहीं आ सकता। निशिगंधा ने बताया कि उसे बाराखंबा रोड स्थित एक प्राइवेट ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाना है। दिल्ली जाने के बाद वह एक सहेली के साथ फाइन गेस्ट के रूप में प्रीतमपुर में रहती थी। निशांत भी उसी तरह रोहिणी में रहता था। कनॉट प्लेस या दिल्ली जाने के लिए उन दोनों का मेट्रो से एक ही रास्ता था, परंतु उन दोनों की मुलाकात आज पहली बार ही हुई थी। इंटरव्यू लगभग 10:30 बजे खत्म हो गया था। उसके बाद वे दोनों खाली थे। उनके कदम साउथ इंडियन कैफ़े हाउस में जाकर रुके। वहाँ एकांत होने के साथ साथ नीम अंधेरा रहता था। वे दोनों खुलकर अपनी मन की गांठें खोल सकते थे और एक दूसरे की आंखों के रास्ते मन की बातें जान सकते थे। कोल्ड कॉफ़ी का ऑर्डर देने के बाद निशांत ने उसकी सूखी उदास चेहरे की तरफ देखा। वह तो जैसे लगातार उसे ही देखे जा रही थी। वे दोनों एक दूसरे को देखे तो रहे थे, परंतु उनके मन में संकोच था। परंतु बातचीत का सिलसिला वहाँ से प्रारंभ हो, कौन पहल करे, यही बात उन दोनों के मन में घुमड़ रही थी। तब तक कोल्ड कॉफ़ी के लंबे 2 ग्लास उनके सामने आकर टेबल पर रखे गए। निशिगंधा वैसे चंचल रही थी, परंतु आज चुप थी। निशांत स्वभाव से ही अंतर्मुखी नहीं होता तो निशिगंधा आज उसकी होती। तब वह अपने मन की बात उससे नहीं कह पाया था। क्या आज कह पाएगा? कई पल खामोशी से गुजर गए। यह खामोशी उबाऊ लगने लगी तो निशिगंधा ने कहा, क्या हम यहाँ ऐसे ही बैठने के लिए आए हैं? कुछ मन की नहीं कहेंगे? आप ही कुछ बताओ। उसने ऐसे कहा जैसे उसे कुछ बोलना नहीं था। वह केवल उसके बातें सुनने के लिए ही उसके साथ आया था। वैसे वह उसकी जीवन के बारे में जानने का इच्छुक नहीं था, परंतु जाने बिना उसे कैसे पता चल सकता था कि इलाहाबाद और राघवेंद्र को छोड़कर वह दिल्ली में क्या कर रही थी, आजकल किसके साथ रह रही थी। ऐसी लड़की क्या एक पल के लिए अकेली रह सकती है? एक मर्द छोड़ती है तो दूसरी पकड़ लेती है। आगे की और स्टोरी सुनने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।